हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे डायनेमिक्स ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और इसके लिए हम देखेंगे लिंडमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। सो दिस थ्योरी इज द सिंपलेस्ट थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन रेट। अब हम बात करें इसके पोस्टुलेट ऑफ लिंडमैन थ्योरी के, तो फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं रिएक्टेंट मोलिक्यूल ए, ठीक है, बिकम एनर्जाइज बाय कोलोइडिंग विद अनदर मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट ए। तो जो हमारे पास में रिएक्टेंट मोलिक्यूल ए है, इसके जो दूसरे जो पार्टिकल्स होंगे या फिर जो मोलिक्यूल है वो आपस में क्या करेंगे, कोलोइड करेंगे और उससे क्या होगा, एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो किस तरह से होगी ये रिएक्शन, तो हमारे पास में जो पार्टिकल हैं, हमारे पास में जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, तो दोनों आपस में कोलोड करके क्या करा बना रहे हैं, एनर्जाइज्ड हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा हमारे पास में एनर्जाइजेशन। ठीक है, एनर्जाइजेशन। तो इस स्टेप में क्या होगा, जो हमारे पास में ए मोलिक्यूल है वो दूसरे ए मोलिक्यूल से क्या करेगा, कोल्यूड करेगा और रेट कांस्टेंट हमारे पास में होगा K1। और इससे हमारे पास में क्या होगा, एक मोलिक्यूल जो होगा अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देगा और एनर्जाइज हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा हमारे पास में डी एनर्जाइज रहेगा। तो ये हमारे पास में क्या है, ए स्टार जो है एनर्जाइज मोलिक्यूल है, एनर्जाइज मोलिक्यूल। ठीक है, अब सेकंड जो हमारे पास में पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि जो एनर्जाइज मॉलिक्यूल ए स्टार है वो कैन लीड कर सकता है टू सिचुएशन। ठीक है, तो जो ये हमारे पास में एनर्जाइज मॉलिक्यूल है, ये दो तरह की जो होती है सिचुएशन में जा सकता है। फर्स्ट तो ये क्या हो सकता है कि वापस डी एनर्जाइज हो जाए, या फिर क्या करिए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। तो जो हमारे पास में सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, तो सेकंड स्टेप होगा हमारे पास में डी एनर्जाइजेशन, डी एनर्जाइजेशन। ठीक है, तो इस स्टेप में हमारे पास में क्या होता है, जो एनर्जाइज्ड मोलिक्यूल है वापस वो क्या करेगा, कोलेड कर लेगा डी एनर्जाइज मोलिक्यूल से, और जो हमारे पास में के इनवर्स रेट कांस्टेंट है उससे वापस जो है इसकी प्रीवियस स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास में थर्ड स्टेप होगा उसमें क्या हो सकता है कि जो हमारे पास में एनर्जाइज मोलिक्यूल क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, डिकम्पोज हो जाए और किसका फॉर्मेशन कर ले, प्रोडक्ट का। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में प्रोडक्ट क्या है, पी है। तो ए स्टार क्या कर सकता है, क्योंकि एनर्जाइज मोलिक्यूल है वो बना सकता है K2 रेट कांस्टेंट से प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट, जो कि क्या होती है हमारे पास में dP अपॉन में dt। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट निकालेंगे, तो वो क्या आएगी हमारे पास में, R इक्वल टू आएगी हमारे पास में K2 और कंसनट्रेशन ऑफ ए स्टार। लेकिन कंसनट्रेशन ऑफ ए स्टार हमारे को पता नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है। यहाँ पे हमारे पास में कंसनट्रेशन ऑफ ए स्टार क्या है, इंटरमीडिएट है, और इसकी जो कंसनट्रेशन है वो पता नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, डी ए स्टार की जो कंसनट्रेशन है अपॉन में डी टी वो इक्वल टू होना चाहिए ज़ीरो। लेकिन अभी हमने यहाँ पे जो है सबके लिए रेट लो नहीं लिखा है, तो सबके लिए पहले हम क्या करेंगे, ईच स्टेप के लिए रेट लो लिख लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के लिए जब हम रेट लो लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे दो सेम मोलिक्यूल है तो क्या होगा, 1/2, और जो रिएक्टेंट है इसलिए माइनस डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू होगा हमारे पास में डी ए स्टार अपॉन में डी टी इक्वल टू होगा डी ए अपॉन में डी टी, जो कि इक्वल होगा हमारे पास में K1। ठीक है, और ए की कंसनट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। इसी तरह से हमारे पास में सेकंड स्टेप है, उसके लिए अगर हम रेट लो लिखे तो क्या होगा, -1/2। यहाँ पे अब केवल वन है कि डी अपॉन डी टी आएगा, 1/2 नहीं आएगी क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्टार अपॉन में डी टी इक्वल होगा माइनस डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू होगा हमारे पास में 1/2। अब ये प्लस का होगा डी ए अपॉन में डी टी, जो कि इक्वल होगा किसके, के इन्वर्स और ए स्टार और ए के। ठीक है, अब यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है उसके लिए अगर हम रेट लो लिखें तो क्या आएगा हमारे पास में, थर्ड स्टेप के लिए रेट लो आएगा हमारे पास में माइनस का डी ए स्टार अपॉन में डी टी इक्वल टू होगा डी पी अपॉन में डी टी, जो कि इक्वल होगा किसके, K2 ए स्टार। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास में जो डी ए स्टार अपॉन में डी टी कौन कौन से स्टेप में आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में देखोगे तो डी ए स्टार अपॉन में डी टी आ रहा है और पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये वाली टर्म हमारे पास में क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी K1 और A की पावर 2।
ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड स्टेप में देखें हम, तो हमारे पास में डी ए स्टार अपॉन में डी टी आ रहा है और ये नेगेटिव में आ रहा है, तो ये वाली टर्म हमारे पास में क्या है कि नेगेटिव में माइनस आएगा के इनवर्स ए स्टार और मल्टीप्लाई बाय ए। अब इसी तरह से थर्ड स्टेप में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास है माइनस डी ए स्टार अपॉन में डी टी आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो ये माइनस के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के टू ए स्टार। ठीक है, ये टोटल हमारे पास में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट ये क्या होता है हमारे पास में जीरो, मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट हमारे पास में जीरो होती है। जितना इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो क्या होता है, कंज्यूम कर लिया जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो टर्म नेगेटिव में है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो हमारे पास में इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, के माइनस वन ए स्टार ए प्लस हो जाएगा अब के टू ए स्टार, जो कि इक्वल होगा हमारे पास में के वन और ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारे पास में ए स्टार है ये कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा ए स्टार की कंसंट्रेशन और अंदर आ जाएगा के इन्वर्स ए प्लस के टू, जो कि इक्वल होगा के वन और कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। यहाँ से हम इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास में क्या आएगी, के वन ए का स्क्वायर अपॉन में होगा हमारे पास में के माइनस वन या फिर के इन्वर्स ए और प्लस में के टू। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास में टू आई है, और जो हमारे पास में ये वाली इक्वेशन थी ये हमारे पास में इक्वेशन वन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू से जो वैल्यू है, इक्वेशन टू से जो वैल्यू है इंटरमीडिएट की, उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन वन के अंदर। तो हमारे पास में रेट क्या आ जाएगी, रेट इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास में के टू, और यहाँ से हम ए की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा के वन ए का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में के इन्वर्स ए और प्लस के टू। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में तीन, जो कि क्या है, रेट इक्वेशन है ऑफ लिंडमान थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास में दो केस अराइज हो रहे हैं, लिमिटिंग कंडीशन लगेगी यहाँ पे। एक केस क्या होगा कि जब ये हमारे पास में टर्म जो होगी ग्रेटर देन होगी के टू, या फिर हमारे पास में सेकंड केस होगा जो के टू है ग्रेटर देन होगा के इन्वर्स और ए। तो एक एक करके दोनों कंडीशन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में क्या है, लिमिटिंग केस, दो लिमिटिंग केस अराइज हो रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास में जो कि है एट हाई प्रेशर। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में क्या है, एट हाई प्रेशर। तो जब हाई प्रेशर होता है तब हमारे पास में क्या होता है, जो के इन्वर्स ए होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होता है के टू। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में क्या होगी, तो के टू हमारे पास में वेरी लेस है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो मान सकते हैं या फिर नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आर इक्वल टू हो जाएगा के वन के टू और ए का स्क्वायर अपॉन में के वन इन्वर्स और ए। यहाँ से एक ए की कंसंट्रेशन से ये पावर कैंसिल हो जाएगी और क्या आएगी, रेट इक्वल टू हो जाएगा के वन के टू अपॉन में के इन्वर्स और ए। ठीक है, ये पूरा टर्म जो है कांस्टेंट है, जिसको हम क्या लिखते हैं, के इन्फिनिटी। ठीक है, के वन के टू अपॉन में के इन्वर्स को हम लिखते हैं के इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमारे पास में जो रेट इक्वेशन आ जाएगी के इन्फिनिटी और कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन फोर आ गई, और इससे आप देखोगे तो ये है, इसकी पावर वन है, तो ये जो है हमारे पास में एट हाई प्रेशर जो है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ठीक है, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एट हाई प्रेशर। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, जब हमारे पास में प्रेशर क्या हो, लो हो। ठीक है, तो जब हमारे पास में क्या होता है, एट लो प्रेशर हमारे पास में जो के टू होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होता है के इन्वर्स और ए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम के इन्वर्स ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू हम क्या कर देंगे, ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास में रेट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, के वन के टू एक की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ये टर्म नेगलेक्ट होगी तो बचा अपॉन में के टू। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, के वन और ए का कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन फाइव हो जाएगी। तो ये लो प्रेशर पे क्या होता है, फॉलो करती है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है, तो फॉलोज
सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स एट लो प्रेशर, ठीक है। तो हमारे पास में दो लिमिटिंग कंडीशन होती है। फर्स्ट हमारे पास में क्या होता है, एट हाई प्रेशर पे जो हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, और एट लो प्रेशर पे क्या होता है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। लेकिन हमारे पास में जो प्रैक्टिकली जो एक्सपेरिमेंटली आती है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास में रेट आती है, द एक्सपेरिमेंटल रेट वो किसके इक्वल होती है, तो जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल रेट होती है वो इक्वल होती है के यूनिवर्सल या फिर यूनिमोलिकुलर ए, या फिर हम कह सकते हैं इसको के डैश ए, ठीक है। वो होती है हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6। अब इस इक्वेशन जो 6 है और यहाँ पे जो हमारे पास में थर्ड इक्वेशन है, इस दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हम दोनों में से रेट जो है कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की रेट को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, के डैश ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, K1 मल्टीप्लाई बाई K2, ए की कंसनट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा हमारे पास में K-1 A प्लस K2। यहाँ से कंसनट्रेशन ऑफ ए से जो एक इसकी जो पावर है वो कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास में के डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में के डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, K1 K2 कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन में K-1 A और प्लस K2, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में 7, ठीक है। तो यहाँ से हमने के डैश की वैल्यू इसलिए कैलकुलेट की है क्योंकि ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं के डैश को, और उसकी वैल्यू की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, K1 K2 और K इनवर्स को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ लिंडेमान थ्योरी। सो हमारे पास जो इक्वेशन 7 थी उससे के डैश की वैल्यू क्या आई थी, K1 K2 कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन में K इनवर्स ए प्लस K2। अब यहाँ से हम जो इक्वेशन है इसको क्या कर देंगे, इसका इन्वर्स कर देंगे या फिर हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 7, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 7, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन के डैश, और ये टर्म जो कि उल्टी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये के इनवर्स ए प्लस K2 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास में K1 K2 और ए। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि जो ये वाली टर्म है ये ऊपर चली जाए, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म है इसको एक बार इसके साथ लिख देंगे, एक बार इसके साथ लिख देंगे। लेकिन अभी जो ये दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार ये वाली जो वाली टर्म है, जो डिनोमिनेटर में है, इसको एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार K2 के साथ लिखेंगे। तो K1 अपॉन के डैश क्या हो जाएगा, K-1 या फिर K इनवर्स ए अपॉन में क्या हो जाएगा, K1 K2 और कंसनट्रेशन ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा, K2 अपॉन में K1 K2 और कंसनट्रेशन ऑफ ए। यहाँ से K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ ए से कंसनट्रेशन ऑफ कैंसिल हो जाएगी। तो 1 अपॉन के हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में के डैश हमारे पास में आ जाएगा K इनवर्स अपॉन में K1 K2 प्लस 1 अपॉन में K1 और कंसनट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास में क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन में आप देखोगे तो ये हमारे पास में क्या है, y हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये इसका मल्टीपल m, और ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है, इंटरसेप्ट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो किस तरह से हमारे पास में ग्राफ आएगा, ठीक है। हम ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, 1 अपॉन के पे और 1 अपॉन ए पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 1 अपॉन के डैश, और नीचे हम क्या लेंगे, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है, कुछ इंटरसेप्ट आ रहा है जो कि क्या है, के इनवर्स K1 K2, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी हमारे पास में, इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास में क्या है, के इनवर्स और K1 K2, और यहाँ से हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होगा फॉर्म हो जाएगा, और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन के होगा, ठीक है। ये m क्या होता है, स्लोप होता है, ये इंटरसेप्ट होगा। अब यहाँ पे जो ये है, ये तो हमारे पास में थ्योरेटिकल आया, लेकिन जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल होता है ये जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ठीक है। सो जो हमारे पास में इक्वेशन है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो ये तो हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में थ्योरेटिकल,
लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, पूरा जो होता है स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ से जो है डॉट डॉट लाइन से मैं रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन जो हमारे पास में 8 आ रही है इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। बट जो हमारे पास में जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल होता है, लेकिन वो जो होता है स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। इक्वेशन 8 इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, बट जो हमारे पास में थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास में थ्योरेटिकल जो ग्राफ आता है वो तो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल ग्राफ होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ होता है इज नॉट ऑब्टेन टू ए स्ट्रेट लाइन, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय लिंडमैन थ्योरी। ठीक है, तो ये जो है लिंडमैन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ये जो होती है लिंडमैन थ्योरी की क्या होती है, लिमिटेशन होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंसेलबुल थ्योरी को, और उन्होंने किस तरह से जो है लिंडमैन थ्योरी को मॉडिफाई किया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।